हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिल्मा के फूड ब्लॉग में आपके स्वागत है। आज हमने बनाने जा रहे हैं चिकन करी, और वो भी बनाने जा रहे हैं चूल्हे में, पूरा देसी स्टाइल में। तो दोस्तों, हम कौन सी मसाला डाल रहे हैं आप ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये खड़ा जीरा है, ये खड़ा धनिया है, ये हमने दो लाल मिर्चा लिए हैं, और ये देखिए ये है हल्दी पाउडर, ये है गरम मसाला, और ये है वही डिगी मिर्च, और ये लाल मिर्ची का पाउडर है, और ये मीट है हमारा, ये है प्याज, लहसुन और हरा मिर्च, अदरक। तो हमने आज सिलबट्टा में पीसेंगे हर मसाला। तो ये भी पीसेंगे, प्याज भी पीसेंगे मतलब ज्यादा, मतलब पेस्ट नहीं बनाएंगे जो एकदम पूरा प्लेन हो जाता है, उस तरह से हम नहीं बनाएंगे। हमने सिलबट्टा में पीसेंगे तो दरदरा करके पीसेंगे। तो इस तरह से हम गांव में भी ऐसे ही बनाते हैं, पूरा देसी स्टाइल में, तो इससे अच्छा ज्यादा लगता है। और साथ में ये है, देख लीजिए दोस्तों, ये है तेजपत्ता हमारा, और बड़ा इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च। तो इसको हमने तावा में थोड़ा भूजेंगे, भूज के पीस के फिर हम बनाएंगे। तो साथ में बने रहिए दोस्तों हमारा जो खड़ा मसाला था वो पीस गया है। बाजार जैसा मसाला हमने बारीक जैसा नहीं पीसा है, क्योंकि देसी स्टाइल में दरदरा पीसना चाहिए। तो दोस्तों, हमने वही जो प्याज रखे थे और लहसुन, तो भी हम सिलबट्टा में रख रहे हैं पीसने के लिए। ये है मिर्चा, इसको भी साथ में देंगे, पीसेंगे। तो दोस्तों, हमारा ये देख सकते हैं प्याज और अदरक, लहसुन और हरा मिर्च का जो हमने सिलबट्टा में पीसे थे, ये पीस गया है। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, दरदरा है, इस तरह से दरदरा सा मतलब पीसा होना चाहिए। तो इसे मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है देसी स्टाइल में। तो देसी स्टाइल में इसे बनता है, दरदरा का पीसा जाता है इस तरह से। और मतलब हम जैसे कि ग्राइंड करके जैसे एकदम पूरा मिही कर देते हैं, उस तरह से हम नहीं पीस रहे हैं। उस तरह से पीसेंगे तो होटल जैसा मतलब लग जाएगा खाने पीने में। तो इसलिए हम मतलब सिलबट्टा में पीस रहे हैं। तो हमारा पीसा गया है, हम इसको भी बनाने जा रहे हैं। तो साथ में बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा चूल्हा में हमने आग लगा, मतलब लकड़ में आग जला रहे हैं। देखिए दोस्तों, आग भी जल चुका है, साइड से जल रहा है। सारा आग पकड़ा नहीं है अभी तक। जो आग जल रहा है ना दोस्तों, इसका जो एक खुशबू आता है जलने का लकड़ का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने दालचीनी और तेजपत्ता और लौंग, काली मिर्च और इलायची लिए थे। तो हम इसको भूंज रहे हैं। तो भूंज हो गया, इसको हम पीसेंगे तो वही मीट में मसाला में पड़ेगा ये। तो दोस्तों, ये देखिए, हमारा खड़ा जो मसाला था, तेजपत्ता, लौंग, इलायची और दालचीनी, वो हम भी पीसेंगे इसको। तो वही देंगे तो बहुत खुशबू अच्छा आता है। लास्ट में देंगे जब सब्जी होने वाला होगा, तब देंगे तो स्मेल बहुत अच्छा आता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये फूकनी जो हम देसी वाला तो फूकनी यहाँ मिलेगा नहीं। तो हमारे घर में सेंट्री वाला पाइप था, उसको हमने लिया, आधा इंची का पाइप फूकने के लिए। इसे हम फूक रहे हैं, देख ही रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों, हमने वो सरसों का तेल हमने डाल दिया है। तो हम सरसों का तेल ही यूज करते ज़्यादातर मीट में, हर मतलब सब्जी में। तो
तो दोस्तों हमारा तेल गर्म हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो हम इसमें डालेंगे खड़ा जीरा और तेज पत्ता। जो प्याज का पेस्ट हमने बनाए थे, देख सकते दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, खुशबू बढ़िया अच्छा लग रहा है, देते देते खुशबू निकल गया देसी देसी। तो दोस्तों ये देखिए मेरा प्याज मतलब ज्यादा वो पूरा नहीं पकाएंगे, आधा पक चुका है, इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसके साथ भी पकेगा ना, तो इसीलिए। तो इसके साथ जो थोड़ा जो पके आधा पका हुआ आधा पकने वाला है, वो पका हुआ खुशबू मीट के अंदर जाना चाहिए, तो अच्छा लगता है। देसी स्टाइल में इसे ज्यादातर बनता है। तो दोस्तों ये देखिए हमने मीट को वही प्याज लहसुन के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या बोलो दोस्तों, धुआं आ रहा है ना आँख में, नाक में, मुंह में आ रहा है, तो थोड़ा वो सांस लेने में थोड़ा वो लग रहा है। तो दोस्तों ये देखिए ये मिक्स हो रहा है, कितना अच्छा इसका खुशबू आ रहा है। अब इसको हमने 2-3 मिनट के लिए पकने देते हैं, उसके बाद हमने डालेंगे मसाला। तो साथ में बने रहिए दोस्तों और देखते रहिए कैसे डालते हैं। तो दोस्तों हमारा ये देख सकते हैं ये पक चुका है, प्याज के साथ मीट पक चुका है। तो हम इसमें डालेंगे मसाला जो पीस के रखे थे। तो दोस्तों हमारी मसाला यहाँ पर पड़ चुका है आधा। अब हम नमक डाल रहे हैं, देख सकते दोस्तों आप डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। तो हम डाल रहे हैं, अब डालेंगे ये मसाला रखे। तो दोस्तों हमारे जो पिसा वो मसाला था उसने डाल दिया, मीट में डाले थे, वो भी पक चुका। देख सकते दोस्तों कितना सुंदर कलर भी आ चुका है। तो हमने डाल रहे जो बाकी मसाला निकाल कर रखे थे, गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्च और दिखी मिर्च, तो मिक्स कर दिए हमने, ऐसे हाथ से मिक्स कर दिया। तो क्योंकि इसमें पानी है ऑलरेडी, इसलिए पानी इसमें नहीं डालेंगे, तो हम ऐसे डाल रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कलर एकदम लाजवाब कलर है, देख के ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं, कोई जवाब नहीं है इसका। तो दोस्तों अभी इसको हमने और 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे, क्योंकि देखिए देख सकते हैं इसमें पानी ऑलरेडी है। ये पानी सूखने तक हम इंतजार करेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। तो साथ में बने रहिए दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों हमने ये देख सकते हैं हमारा मीट, जैसे हमने मसाला दे के ढक दिए थे, ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर कलर पक भी गया है। तो हमने इसको थोड़ा तोरीदार बनाएंगे, तो इसलिए इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के आपको मतलब पानी डालने से मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो दोस्तों ये देखिए हम पानी इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि आपको बोला था मैंने कि चिकन करी बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा हम पानी डाल रहे हैं, क्योंकि हमने तरीदार खाते हैं, पसंद है तो मेरे। तो दोस्तों तो आप भी ऐसे ट्राई कीजिएगा, अगर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन हमने मतलब इस तरह से थोड़ा ज़्यादा डाले हैं, क्योंकि हमें तरीदार थोड़ा पसंद है, चावल के साथ हम खाते हैं ज़्यादा, तो इसीलिए। तो दोस्तों बने रहिए साथ में। तो दोस्तों हमारा पानी डाल चुका है, हम इसको ढक देते हैं कम से कम 20-22 मिनट तक, क्योंकि तरीदार है ना थोड़ा, तो इसीलिए। तो साथ में बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको अंधेरा दिख रहा है क्योंकि शाम हो गया और हम छत पे हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा ये हो चुका है, मतलब अभी उतारेंगे 1 मिनट के बाद। तो ये जो मसाला हमने भूंज कर रखे थे, खड़ा मसाला, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, दालचीनी, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हवा भी इसमें डालेंगे। डाल दिए हमने, अब इसे मिक्स करके
1 मिनट के लिए पकाने ढक के छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर कलर है और खुशबू इतना मस्त आ रहा है, क्या मैं बताऊं आपको। तो 1 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। जल जा रहा है। तो दोस्तों ये देखिए हमारे 1 मिनट हो चुका है। मसाला भी ये भी लास्ट में ये भी पक चुका है। हम इसको भी उतार देंगे दोस्तों। अब मिलते हैं टेस्ट की समय में। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारी मीट बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम निकालने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने वो क्या कहते हैं धनिया पत्ती डालना भूल गए थे, तो हमने अभी डाल दिए हैं। देख सकते हैं हरा हरा पत्ता। और हम इसको निकाल रहे हैं कोली में। तो कितना अच्छा कलर है और कितना गाढ़ा ये देख सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी कह रहे थे कि आप तरीदार ना बनाओ, तो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बनाओ, तो इसलिए हमने गाढ़ा गाढ़ा बना दिए हैं। ये देखिए अब टेस्ट करके बताते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा मीट चिकन, ये देख सकते हैं क्या बढ़िया ग्रेवी हुआ है और इसका कलर है लाजवाब है। तो दोस्तों अगर आपको भी इस तरह से बनाना हो तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्वाद लगेगा। जैसे रेस्टोरेंट में बनाते हैं उससे बहुत 100 गुना 200 गुना स्वाद आएगा। आप बना के ऐसे खा सकते हैं दोस्तों, जैसे देसी स्टाइल में हमने बनाए हैं छत के ऊपर चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा में, मतलब बहुत टेस्टी। तो मैं आपको एक पीस खा के भी दिखाती हूँ। मेरे को गांव का याद आ गया। क्या बताऊं दोस्तों, मुझे लग रहा मैं अब गांव में ही हूँ, सारे फैमिली के साथ बना के हम खा रहे, इससे लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको भी अच्छा लगा होगा तो आप भी ट्राई कर सकते हैं और जरूर सब्सक्राइबर कीजिएगा। इस तरह से वीडियो में बना के आपके पास ले आ पाऊँ, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अच्छा लगा है कि नहीं। तो दोस्तों बाय बाय। अभी हमारा रात हो चुका है, जिसके लिए गुड नाइट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।